Hello students, welcome to KB NCERT solution. So student, how are you all? I hope you all are doing very well. Today we will read a new chapter from class 3 English new book Santur, chapter number 8, and the name of this chapter is Thank God. So before starting video, if you are new to my channel then please subscribe my channel. Let's start the video. चैप्टर का नेम है थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करना। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए फार्मर हु लाइक फ्रूट, एक किसान था जिसे फल बहुत पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड, तो उसने तय किया कि वो अपनी ज़मीन पर फल की खेती करेगा। ही वर्क हार्ड टू ग्रो ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, उसने काफ़ी मेहनत की। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम, टू ग्रो मतलब उगाना, ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, और उसने वेराइटीज़ का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के उसने फल लगाए। विद द हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल, और उसके जो कठिन परिश्रम और उसकी जो देखभाल थी इसकी वजह से जो ट्री थे वो बहुत अच्छे से बढ़ने लगे। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, उसने उसके फार्म के एक कोने में वाटरमेलन और ग्रेप्स को अलग से एक स्पेशल केयर करके लगाया, मतलब उसकी अलग से देखभाल की और उनको फार्म के कोने में लगाया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसने बहुत सारा तरह के फ्रूट्स हैं। तो ये वाटरमेलन है, यहाँ पे कुछ ऑरेंजेस है, ये ग्रेप्स है और इसके हाथ में भी कुछ फ्रूट्स है। यहाँ खेत में भी बहुत सारे फ्रूट्स है, चेरीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। व्हेन द फ्रूट्स वर ऑल राइप एंड रेडी टू बी ईटन, जब फ्रूट्स सभी अच्छी तरीके से राइप मतलब हो जाना, पक जाना, तो सारे फ्रूट जब अच्छी तरीके से पक गए और वो खाने लायक हो गए, रेडी टू बी ईटन मतलब खाने लायक, द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट टू द किंग, तो उस किसान ने डिसाइड किया कि वो जो सबसे बेस्ट फ्रूट है वो उसके राजा को जाकर गिफ्ट करेगा। देन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी वाइफ कहती है, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट ऑन आवर फार्म आर वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स, कि हमारे जो फार्म के सबसे अच्छे फ्रूट है वो वाटरमेलन तरबूज और ग्रेप्स हैं, मतलब अंगूर है। द फार्मर थॉट अबाउट इट, तो किसान इसके बारे में सोचता है। एंड सेड, और कहता है, सिंस इट इज़ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, कि यहाँ से राजा के महल तक की जो जर्नी है, जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी है। आई शैल टेक ए ग्रेप्स एज वाटरमेलन आर टू हैवी, तो मैं ग्रेप्स लेके जाऊँगा क्योंकि वाटरमेलन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे, इसकी वजह से उसने सोचा कि जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी होने वाली है और इतना वज़न लेके वो शायद नहीं चल पाएगा। तो उसने ग्रेप्स को चुना, जबकि वाटरमेलन को उसने छोड़ दिया। उसने कहा मैं ग्रेप्स ही लेकर जाऊंगा। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन ए बास्केट, सो इसलिए उसने जो ग्रेप्स के बंचेस है, ग्रेप्स के गुच्छे थे, उनको बास्केट में रखा एंड वॉक टू द किंग प्लेस, और किंग के जो महल है उसकी तरफ चल पड़ा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। द फार्मर रीच द प्लेस, जब फार्मर राजा के महल पहुंच गया, रिस्ट मतलब पहुंच जाना। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड, तो उसने पैलेस का जो गार्ड है, जो रक्षक होते हैं, उससे वो कहता है दैट ही ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर द किंग, कि वो राजा के लिए गिफ्ट लेकर आया है। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन, तो जो वहाँ का पैलेस गार्ड है, जो रक्षक है, वो उसको राजा का शाही बाग होता है वहाँ लेके जाता है। रॉयल यानी होता है शाही। द फार्मर सा द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस, तो वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि जो किंग है वो अपनी राजकुमारी प्रिंसेस के साथ खेल रहे हैं। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन, तो उसने चुपचाप वो जो अपनी बास्केट थी वो नीचे रख दी और वहीं पर बैठ गया। सेट डाउन मतलब बैठ जाना। व्हेन द किंग सेट डाउन टू रेस्ट, जब राजा थक गया
और फिर बैठ गया थोड़ी देर बाद, है ना, रेस्ट करने के लिए जब राजा बैठता है। द गार्ड ब्रॉट अ बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। तो जो गार्ड है, जो रक्षक है, वो उस ग्रेप्स की जो बास्केट है उसको लेके जाता है राजा के सामने। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर, और वो गार्ड फार्मर की तरफ इशारा करके कहता है, एंड टोल्ड द किंग, और राजा से कहता है, दैट द ग्रेप्स वर गिफ्टेड फ्रॉम द फार्मर, कि ये जो ग्रेप्स है वो आपको इस किसान की तरफ से गिफ्ट है। द किंग सा द फार्मर, किंग जो होता है वो राजा, वो फार्मर की तरफ देखते हैं। द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड, और राजा अभी भी बहुत ही अच्छे मूड में है, खेलने के मूड में है। ही टूक ए बंच ऑफ ग्रेप्स, वो एक अंगूर का बंच उठाते हैं, एक गुच्छा उठाते हैं, फ्रॉम द बास्केट, बास्केट में से। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, वो प्लग्ड आउट मतलब तोड़ना, वो एक अंगूर तोड़ते हैं और उसे अपने मुंह में रखते हैं, उसे तोड़कर अपने मुंह में रख देते हैं। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप्स, तब फिर वो दोबारा से एक और ग्रेप्स को प्लक्ट करते हैं, तोड़ते हैं। एंड थ्रू इट प्लेफुल एट द फार्मर, और मस्ती के मूड में है ना, प्लेफुल, वो अभी भी खेलने के मूड में है, तो वो उस ग्रेप्स को फार्मर की तरफ फेंकते हैं। व्हेन द ग्रेप्स हिट द फार्मर फोरहेड, और जब वह ग्रेप, वो जो अंगूर है, फार्मर के सिर से टकराता है, फोरहेड मतलब उसके सिर से आके टकराता है। ही सेड थैंक गॉड, तो फार्मर कहता है शुक्रिया भगवान। द किंग वॉज सरप्राइज, अब किंग ये सुनता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, वो आश्चर्य में पड़ जाता है। ही थ्रू ए ग्रेप्स अगेन, और वो एक और ग्रेप्स फेंकता है। द फार्मर अगेन सेड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, तो दोबारा वो फार्मर कहता है कि शुक्रिया भगवान, आपने मुझे बचा लिया। द किंग आस्क्स द फार्मर, तो वो जो राजा होता है वो उस किसान से पूछता है, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू, जब भी मैं तुम्हारी तरफ ग्रेप्स फेंकता हूँ तो तुम भगवान को शुक्रिया अदा क्यों करते हो। द वाइज फार्मर रिप्लाइड, तो वो जो बुद्धिमान फार्मर था, समझदार, वो रिप्लाइड करता है विथ स्माइल, वो मुस्कुराता हुआ उत्तर देता है, ओ माइटी किंग, माइटी मतलब होता है ताकतवर, ओ ताकतवर राजा, आई हैड ग्रो द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स, मैंने सबसे बेस्ट फ्रूट ग्रो किए थे, लगाए थे, जो कि ग्रेप्स और वाटरमेलन्स है, ऑन माई फार्म। आई चूज़ द ग्रेप टू गिफ्ट टू यू, और मैंने ग्रेप्स को आपको देने के लिए चूज़ किया, तय किया। इमेज इफ़ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, सोचिए कि अगर मैं आपको वाटरमेलन्स देता तो मेरा क्या होता। इंडिड, इंडिड मतलब वास्तव में, तो अगर मैं वाटरमेलन ले आता, है ना, कि मैं राजा को वाटरमेलन गिफ्ट करूँगा, और अगर राजा उस वाटरमेलन को किसान की तरफ फेंकता, तो सोचिए वास्तव में उस किसान का होता क्या। गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है। तो इसके यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स गिवन है। तो सबसे पहले देखेंगे जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। नेक्स्ट गार्ड, गार्ड का मतलब होता है रक्षक। रॉयल मतलब शाही। वाइस का मतलब होता है समझदार, और पॉप्ड का मतलब होता है तेजी से। यहाँ पे कुछ साइड वर्ड भी है। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। केप्ट यानी रखना। फ्रंट मतलब सामने, और अगेन मतलब दोबारा। आंसर द फॉलोइंग्स। व्हाट डिड द फार्मर ग्रू ऑन हिज फार्म। द फार्मर ग्रू on his farm varieties of fruits. नेक्स्ट, what did his wife say? उसकी वाइफ ने उससे क्या कहा। His wife said
that best fruit on their farm that year were the watermelon and grapes। तो उसके वाइफ ने उससे कहा कि इस साल हमारे जो खेत के सबसे बेस्ट फ्रूट है वो वाटरमेलन और ग्रेप्स है। नेक्स्ट, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स? फार्मर ने ग्रेप्स ले जाने के लिए क्यों डिसाइड किया? बिकॉज grapes were light in the weight। क्योंकि ग्रेप्स जो थे वो वजन में हल्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुल? जब किंग खेलने के मूड में था तब उसने क्या किया? द किंग इन प्लेफुल मूड he took a bunch of grapes and threw them the farmer Next, why did the farmer say thank God? Because if he had brought watermelon instead of grapes, he would have been hurt। अगर वो वाटरमेलन की जगह ग्रेप्स लेकर आता तो वो उस वाटरमेलन की वजह से हर्ट हो सकता था, इसलिए उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट, थिंक एंड से द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स व्हेन एल्स व्हाट एल्स कैन बी फार्मर ग्रो? तो और फार्मर क्या क्या लगा सकते हैं? तो a farmer can also grow grains, फ्रूट्स के अलावा वो अनाज लगा सकते हैं, एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट, आर देयर वुमन फार्मर्स? डू यू नो एनी? क्या औरतें भी फार्मर होती, किसान होती है? क्या तुमने कभी देखी है? तो इसका आंसर होगा यस। देयर आर सो मेनी वुमन फार्मर इन द मोस्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया। देयर आर so many women farmer in most of state in India। Next, if you meet a farmer, what would you say to them? अगर आप कभी फार्मर से मिलते हो तो आप मिलकर उनसे क्या कहेंगे? I would like to say thank you for providing food for us।
Next, the farmer knew that the watermelon was heavy and the grapes are light. Grapes were light. The word heavy and light are opposite in meaning. Write the opposite of the underlined word. तो यहाँ पर आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, उनके आपको देखिए जिनके नीचे अंडरलाइंस है उनके अपोजिट लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है थिक बुक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा थिन बुक, पतली किताब। लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी। सॉफ्ट का होता है हार्ड, सॉफ्ट कॉटन, हार्ड रॉक। स्लो टॉर्टोइस, तो स्लो का अपोजिट होता है फास्ट रैबिट। नेक्स्ट रीड द सेंटेंस, द बॉल इज़ राउंड, द टेबल्स आर ब्राउन। देखिए यहाँ पर एक बॉल दे रखी है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो या प्लूरल वर्ड का यूज़ हो तब वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे इज़ एंड प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे आर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज़ और आर। आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनको कंप्लीट करना है इज़ और आर वर्ड यूज़ करते हुए। देयर एनिमल्स, तो देखिए यहाँ पर एनिमल्स एस लगा हुआ है, यानी बहुत सारे जानवर इन द जंगल, तो यहाँ पर आएगा देयर आर। नेक्स्ट द टेबल मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पर एक टेबल की बात की हुई है इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़ क्योंकि ये सिंगुलर है। दीज मैंगोज़, मैंगोज़ वर्ड यूज़ हुआ है मतलब प्लूरल वर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर। रघुराम ए टॉल बॉय, यहाँ पर रघुराम सिर्फ सिंगुलर बॉय है, एक ही लड़का है, तो सिंगुलर वर्ड है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा इज़। ए टॉयस ऑन द शेल्फ, टॉयस वर्ड यानी कि प्लूरल वर्ड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आएगा आर। द बुक ऑन द टेबल, तो एक ही बुक रखी है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द गर्ल्स एट द शॉप, गर्ल्स वर्ड का यूज़ हुआ है प्लूरल वर्ड का, तो यहाँ पर आएगा आर। द कार ऑन द रोड, तो एक ही कार की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आएगा इज़, द कार। नेक्स्ट लेट अस लिसन, आज छू, छींक आना मतलब। वंस ए माइटी एलिफेंट, एक बार एक शैतान या फिर ताकतवर एलिफेंट होता है। गोट ए माइटी कोल्ड, जिसे बहुत तेज सर्दी हो जाती है, माइटी कोल्ड मतलब बहुत तेज सर्दी होना। इट वेंट टू बाय ए हैंकर, वो एक रुमाल खरीदने के लिए जाता है। वेयर हैंकर चिप्स वर सोल्ड, जहाँ पर जो हैंकर चिप्स है, जो रुमाल है, बेचे जाते हैं, वो वहाँ जाता है। ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट, क्या एक हाथी के लिए एलिफेंट के लिए एक हैंकी मिलेगा। द सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज, तो जो एक लड़की होती है सेल्स गर्ल, वो उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। सॉरी सर बट वी डोंट हैव ए हैंकर चिप्स दैट साइज, वो कहती है माफ़ी चाहूँगी सर लेकिन हमारे पास इस साइज़ का कोई हैंकर चिप अवेलेबल नहीं है। आज छू, तो हाथी छींकता है। एंड शूक इट माइटी हेड, और अपने सिर को हिलाता है। फॉरगेट अबाउट द हैंकर चिप, वो कहता है हैंकर चिप के बारे में भूल जाओ, रुमाल को भूल जाओ। गिव मी ए शीट इंस्टेड, और इसके बदले मुझे एक चादर दे दो। शीट मतलब होता है चादर। नेक्स्ट इमेज, यू आर विजिटिंग ए बिग एलिफेंट, यू नो दैट द एलिफेंट हैज़ अ कोल्ड। आप ऐसे इमेज करो कि आप एक बड़े एलिफेंट को देखने जाते हो और आपको पता चलता है कि उस एलिफेंट को बहुत तेज सर्दी हुई है। तो व्हाट फूड आइटम विल यू टेक विथ यू, तो आप इसमें से यहाँ पर कुछ फूड आइटम दे रखे हैं, उनमें से आप उस टाइम हाथी को कौन सा दोगे, कौन सा खिलाओगे। तो हम देखिए जो वाटरमेलन होता है उसको नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही ठंडा होता है ना, इससे कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाएगा हाथी का। इसी तरीके से हम ग्रेप्स भी नहीं देंगे, बनाना भी नहीं देंगे, तो हम देंगे कीवी, मैंगोज़ एंड चेरी। इन सब फ्रूट्स खाने से उसके बॉडी में थोड़ी गर्माहट आएगी, तो ये उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे, उसके फ़ायदे के लिए। और दूसरे जो फ्रूट्स है वो उनको खाने से हाथी ज़्यादा बीमार हो सकता है। नेक्स्ट चंदूस फ्रूट सैलेड, चंदू हैज़ रिटन ए स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग ए सैलेड फॉर ए फ्यू स्लिप ऑफ पेपर, ही मिक्स देम अप, थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर, राइट डाउन इट द स्पेस गिवन बिलो। चंदू ने कुछ फ्रूट सलाद बनाने के लिए एक पेपर पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन वो जो पेपर है उससे सारे मिक्स हो गए हैं, तो हमें उसकी हेल्प करनी है सारे पेपर को सीक्वेंस में जमाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा,
सबसे पहले नंबर पे आएगा मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी, नंबर 1 पे होगा। देन फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, नंबर 2 पे होगा। सबसे पहले मैं कुछ बनाना स्लाइस लेता हूँ। देन आई एड एप्पल स्लाइसेस, ये होगा नंबर 3 पर। और नंबर 4 पे होगा आफ्टर डेट आई एड सम ग्रेप्स फ्रॉम ए बंच, तो ये हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट आई पुट ए पपाया क्यूब्स, ये हो जाएगा नंबर 5 पर। देन आई मिक्स देम ऑल, और फिर मैं इन सभी को मिक्स करूँगा, तो ये होगा नंबर 6। फाइनली आई स्क्वीज लेमन ऑन इट एंड एडिंग पिंच ऑफ सॉल्ट, तो और फाइनली मैं उसके ऊपर एक नींबू को स्क्वीज़ करूँगा और उसके ऊपर एक पिंच ऑफ सॉल्ट मिलाऊंगा। तो इस तरीके से इसको पूरा ही हमने अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट फाइंड द फ्रूट इन द ग्रिड गिवन बिलो, आपको एक ग्रिड दे रखी है, इसके अंदर आपको फ्रूट्स के नेम को सर्च करना है। सबसे पहले है मैंगो, तो मैंगो यहाँ पर है MANGO मैंगो यहाँ तक। नेक्स्ट पपाया, तो ये है पपाया PAPAYA पपाया। नेक्स्ट ग्रेप्स, तो ग्रेप्स होंगे यहाँ पर GRAPES ग्रेप्स। देन बनाना, तो BANANA बनाना। नेक्स्ट गवावा, तो यहाँ पर है ये गवावा GUAVA गवावा। नेक्स्ट प्लम, तो हियर इज़ प्लम। नेक्स्ट पीच, तो जस्ट इसके ऊपर ही देखिए PEACH पीच। एंड नेक्स्ट पियर, तो पियर होगा यहाँ पर PEAR पियर। सो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।